बच्चों नमस्कार, मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 संस्कृत का द्वितीय पाठ अर्थात चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाबू बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता। अर्थात कहने का मतलब है बाबू कि बिल गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम इस अध्याय का आपको सभी प्रश्न उत्तर को करवाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को ये चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ना वो मैं आपको बताऊंगा अंत में। पहले क्लास को पूरा कीजिए। हम लोग आज के क्लास में अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बाबू देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उच्चारणम कुरुत। कुरुत अर्थात आपको उच्चारण करना है। ठीक है बच्चे, उच्चारण करने सारे बच्चे को आता है, संस्कृत पढ़ने सारे बच्चे को आता होगा। देखिए बाबू, संस्कृत उच्चारण करे में देखिए कोई भी चीज संस्कृत का जैसे कोई भी शब्द है तो बाबू उसको क्या करना, तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर है प्रतिध्वनि, इसको प्रतिध्वनि बोलिएगा। देखिए तो प्रति फिर ध्वनि, प्रति फिर ध्वनि, ऐसे याद कीजिए, तब आपको याद आएगा, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको पढ़ने आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए कस्मिंचित, कस्मिंचित अर्थात किसी वन में, कस्मीन जोड़ चित। ओके बच्चों, किसी वन में, इसको इस पर पढ़िए कस्मीन चित। ओके बच्चों, ये देखिए विचिन्त, विचिन्नत। ओके बच्चे, विचिन्नत, नौ का भी उच्चारण होना चाहिए, आधा तो का भी होना चाहिए, यो का भी होना चाहिए। उसके बाद साध्विदम, साध्विदम। ओके बच्चों, क्षुद्रात, क्षुद्रात। ओके, छुत्वा, छुत्वा। ओके बच्चों, इस प्रकार पढ़िए। ओके, फिर देखिए भय संत, भय तंत्र अस्तमंसाम। ओके बच्चों, सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति समाहानम प्रतिध्वनि। इस प्रकार प्यारे बच्चे शब्द को तोड़ तोड़ कर पढ़ने का ही तरीका है संस्कृत को सीखने का। सेकंड क्वेश्चन आइए बच्चों देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। कौन में है सिंहस्य नाम किम, अर्थात सिंह का नाम क्या था, शेर का क्या नाम था। बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर तुरंत पढ़ा था कि कस्मिंचित बने खरन खरा नाम सिंह प्रति वसति अस्मा, अर्थात आप जानते हैं कि किसी वन में खरन खर नाम का शेर है ना, खरन खर नामक से शेर रहता था। ओके बच्चों, तो शेर का क्या नाम था बच्चा, तो बच्चा आप लोग प्यारा सा वर्ड में बोलना कि गुरुजी शेर का नाम था खरन खरा। लिखिए खोरोनो खोरो, इस प्रकार सारे बच्चे लिख लिए ना। आइए आगे है गुहाया स्वामी का आसीत, अर्थात जो गुहाया था ना, जो गुफा था उसका स्वामी कौन था। तो बच्चों सारे बच्चे जानते हैं सर उसका स्वामी गीदड़ था, अर्थात श्रृंगाला था, तो आप लिख लीजिए श्रृंगाला। ओके बच्चों, आगे देखिए सिंहा कस्मीन समय गुहाया समीपे आगता, अर्थात शेर जो था किस समय गुफा के समीप आया था। तो बच्चा आप बोलिएगा सूर्यास्त समय, क्या बोलिएगा, सूर्यास्त, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय, इस प्रकार आप लोग बोल दीजिएगा। आगे देखिए हस्तपादी पादादिका, हस्तपादादिका, इसको ऐसे पढ़िए हस्तपाद आदिका, हस्तपादिका। ओके बच्चों, हस्तपादिका। ओके, हस्तपादिका। ओके, इस प्रकार पढ़िएगा। क्रिया के साम ना प्रवतंते, प्रवतंते। ठीक है बच्चों, तो बोलिएगा कि सर इस देखिए हस्तपादिका का मतलब होता है बच्चा हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया है ना बच्चे, अर्थात हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया किनको ना प्रवर्तन्ते होती है। तो बच्चा बोलिएगा सर ये जो है वो भय संत्र, भय संत्र, संत्र अस्त नासाम, अर्थात डरे हुए मन वालों को जो हस्तपाद दिखा है ये क्रिया ना प्रवर्तन्ते होती है। ओके बच्चों, समझे आप लोग। आइए आगे देखिए गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा केन प्रतिध्वनिता। ओके बच्चों, कहता है बाबू कि गुहा केन प्रतिध्वनिता, अर्थात गुफा जो थी वो किसकी ध्वनि से गूंज उठी थी। तो बच्चे बोलिएगा सिंहेन, अर्थात सिंह की, शेर की, है ना बाबू,
तो आप लिखिएगा सिंहेन। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था एक पदेन उत्तरम लिखत, ये भी आपका समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तीसरा कहता है पूर्ण वाक्य उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कौन में है, खरन खरा कुत्र प्रति वसती अस्म, अर्थात खरन खरा जो था वो कहाँ पर निवास करता था। तो बच्चों लिखिएगा यहाँ पर आप लोग सिंपल सा कि कस्मिंचित बने खरन खरा नामा सिंहा प्रतिवसती अस्मा, अर्थात खरन खरा है ना बाबू, ये जो था ये किसी वन में निवास करता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में आप लोग लिख लेना कि खरन खरा कस्मिंचित वने प्रतिवसती अस्मा, अर्थात खरन खरा जो था, जो शेर था, खरन खर नामक ये क्या था बाबू, ये जो खरन खरा आप लोग देख रहे बाबू, ये शेर का नाम था। ये शेर जो था ये किसी वन में निवास करता था। देखिएगा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि महतीन गुहाम दृष्टवा सिंह किम ओ चिंतयत, अर्थात बड़ा सा गुफा को देखकर शेर जो था वो क्या सोचा। तो बच्चों लिखिएगा उत्तर में आप लोग कि सिंह और चिंतयत, अर्थात शेर ने सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवा आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अर्थात यहाँ पर शेर जो सोचा था बाबू, वो सोचा कि ये गुफा जो है खाली है बाबू, है ना। सोचा कि यहाँ पर अभी तो कोई जीव होगा जो इस गुफा में रहता ही होगा, अभी तो ये चला गया है बाहर घूमने के लिए, इसलिए यह गुफा खाली है। हम क्या करते हैं, इस गुफा के भीतर जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही रात में वो क्या होगा, वो जानवर आएगा जो ये गुफा में रहता होगा, उसको क्या करेंगे, हम मारकर खा जाएंगे। ये कौन सोचा था, शेर ने सोचा था। किसको, खाली मतलब बड़ा सा गुफा को देखकर, खाली गुफा नहीं बाबू, बड़ा सा गुफा को देखकर, क्योंकि बाबू गुफा जब बड़ा है उसमें कोई ना कोई जीव रहते होगा, तो इसलिए शेर सोचा हमको तो भाई भूख लगा है, हम क्या करेंगे, भूख से व्याकुल था तो सोचा कि चलो कोई जीव आएगा तो हम क्या करें, उसको मारकर खा जाएंगे। तीसरा कहता है श्रृंगालम किम अचिंतित, अर्थात जो गीदड़ था वो किस बात को लेकर चिंता में था, है ना, क्या सोचा था। तो बच्चों गीदड़ क्या सोचा था, इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा कि श्रृंगाला, है ना, अचिंतित अहो विन अष्टो अस्मि नूनम अस्मिन बिले सिंहा अस्तिते तर्कयामी तथा किम करवानी, अर्थात उस गीदड़ जो था वो सोचा था बाबू क्या कि जो इसमें जो है ना वो विनष्टो अस्मिन नूनम अस्मिन बिले सिंहा अस्तित, मतलब वो देखा कि ये गुफा के अंदर जाने के रास्ते में क्या है कि शेर के इस गुफा में प्रवेश का क्या है बच्चे, प्रवेश का निशान है। अर्थात तो शेर जो गुफा में प्रवेश किया था ना, तो उसके पैर का चिन्ह जो था ना वो रास्ते में लगा था, मतलब गुफा अंदर जैसे ये जो गुफा है इसके अंदर यहाँ पर क्या था, शेर का पैर का निशान था, जिससे गीदड़ था बड़ा होशियार, ये समझ गया कि नहीं भाई इसके अंदर है ना शेर जरूर प्रवेश किया है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा भाषा समझिए कि गीदड़ जैसे ही आता है ना तो उसको लगता है कि भाई ये गुफा में जरूर कोई शेर घुसा है। अब वो ये बात सोचता है तो उसको लगता है अब भाई मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, ठीक है ना, ये बात ये सोचता है। फिर उसको पूरा करने के लिए क्या क्या था आपने कहानी में पढ़ा ही। आगे देखिए गौ में कहता है श्रृंगालम कुत्र पलायति, है ना बच्चों, मतलब गीदड़ कहाँ भाग गया था। तो बच्चों सिंपल सा इसमें लिखिएगा कि श्रृंगालम दूरम पलायित, अर्थात गीदड़ जो था वो दूर भाग गया था। ओके, आगे है बच्चा कि गुहा समीप मागत्य श्रृंगाला की पश्यति, अर्थात गुफा के समीप आकर जो गीदड़ था वो क्या देखता है। तो बच्चों आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, जरा ध्यान से समझिए बच्चों, लिखिएगा यहाँ पर उत्तर में देखिए यहाँ पर दे दिए हैं गुहा समीप मागत्य श्रृंगाला पश्यति यत सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृष्टते नाचा बहिरागता। तो बच्चों बोलिएगा सर, जैसे ही गीदड़ जो है वो गुफा के समीप आता है तो वो देखता है कि जो शेर है उसके गुफा के अंदर जाने का पैर का निशान है, बट उसके बाहर आने का बहिरागत अर्थात बाहर आने का निशान ना है। ठीक है ना, तो उसको डर लगता है भाई शेर अंदर प्रवेश किया है लेकिन बाहर नहीं निकला, अर्थात शेर कहाँ है, गुफा के अंदर में, इसलिए वो क्या करता है बच्चा, दूर भाग जाता है। ओके, आगे देखना कहता है का शोभते, कहने का मतलब कौन सुखी रहता है, ना, कौन शोभते है, अर्थात कौन सुखी रहता है, ये बोल दीजिए, बोलिएगा या अनागता कुरुते सचो शोभते,
कहने का मतलब जो आने वाले दुख का क्या करता है बच्चा, निवारण करता है ना सर, वही क्या करता है, शोभता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आपने ये भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया था। तो पूर्ण वाक्य उत्तरत को भी आप लोगों ने पूरा देख लिया। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का कहता है रेखांकित है ना, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुता, अर्थात रेखांकित पद से आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना। जैसे यहाँ पर है क्षुद्रातम सिंह कुत्रापि आहारा ना प्राप्तवान। देखिएगा यहाँ पर कहता है क्षुद्रात सिंहा कुत्रापि आहारा ना प्राप्त होना, अर्थात जो भूखा शेर था है ना, बहुत भूख से व्याकुल जो शेर था वो कहीं भी भोजन प्राप्त ना कर सका। तो बच्चों यहाँ पर ये पद रेखांकित है, तो इससे आप लोग को क्वेश्चन बनाना है, मतलब सेम ये पूरा तो लिखना ही है, बस क्षुद्रात जो रेखांकित है ना इसके जगह पर कुछ आपको अलग शब्द लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, लिखिएगा की दृशा, क्या लिखिएगा, की दृशा। किसके जगह पर लिखना है आपको, तो ये लिखना है इस जो अंडरलाइन शब्द है ना, बस इस पे लिख दीजिएगा की दृशा, फिर लिखिएगा सिंह कुत्रापि आहारा ना प्राप्तवान। सिर्फ रेखांकित पद की जगह पर बस ये शब्द लिख देना है। ओके, दूसरा कहता है दधि पुच्छा नामा श्रृंगाला गुहाय स्वामी आसित। तो देखिए यहाँ पर दधि पुच्छा है, तो इसके जगह पर आप कौन सा शब्द दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा किम, ठीक है ना, दधि पुच्छा की जगह पर ओनली दीजिएगा किम। ओके बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा। ओके, फिर देखिए ऐसा गुहा स्वामीन सदा आहानम करोति, तो स्वामीन के जगह पर आपको कुछ अलग लिखना होगा, तो लिखिएगा कस्य, क्या लिखिएगा, कस्य। ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्न निर्माण करने के लिए ये सब शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए हस्त पादादिका है ना, पदाधिका, तो इसके जगह पर आपको कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं का, इसके जगह आप क्या लिखिए, का लिख दिए। ओके, उसके बाद है आहानेन श्रृंगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भोज्यम भविष्यति। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए बिले है, तो यहाँ बिले की जगह पर ओनली लिखना है पुत्र। ओके, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो रेखांकित पद था इससे हम प्रश्न का निर्माण कर लिए। अगर हिंदी समझना चाहिए समझ सकते हैं। बोल रहा है दधि पुच्छा नामा श्रृंगाला गुहाय स्वामी आसित, अर्थात दधि पुच्छा नाम का श्रृंगाल मतलब जो दधि पुच्छा नाम था है ना, इसका गीदड़ जो था ये गुफा का क्या था, स्वामी था। हमने यहाँ पर लिख दिया किम नामा श्रृंगाला गुहाया स्वामी आसित, अर्थात किस नाम का गीदड़ जो था गुफा का स्वामी था। हम बोल दिए दधि पुच्छा नाम है ना, मतलब गीदड़ का जो नाम था वो क्या था, दधि पुच्छा। तो यहाँ पर पूछ रहा था क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन बना दिया कि दधि पुच्छा नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आरती, ठीक है। तो यहाँ पर दधि पुच्छा के जगह पर सिर्फ किम लिखना है, ठीक है। अब देखिए आगे आप लोग का, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहता है घटना कर्मानुसार वाक्यानि लिखित, अर्थात आपको घटना का जो है ना कर्म के अनुसार क्या करना है उस पर आपको लिखना है, ठीक है ना, मतलब कौन सा घटना पहले हुआ था उसके बाद कौन सा घटना हुआ था। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी घटना दिया गया है इसमें सबसे पहले हुआ था कि परिभ्रमण सिंहा क्षुद्रातो जाता, अर्थ है ना, ये सबसे पहला घटना हुआ था। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हुआ था कि सिंहा एका महती गुहाम अपश्यत, तो ये सेकंड नंबर वाला लिखिएगा, पहले गौ लिखना है फिर ख लिखना है, फिर लिखिएगा कि गुहाया स्वामी दधि पुच्छा नामा श्रृंगाल समागच्छत, तो इसको आप लोग 3 नंबर में लिखिएगा। पहले हुआ था कि परिभ्रमण सिंहा क्षुद्रातो जाता, ठीक है। फिर दूसरा में सिंहा एकाम महती गुहाम अपश्यत, फिर तीसरा कौन सा हुआ था, गुहाया स्वामी, ठीक है ना। फिर आप लोग देखिए चौथा में क्या लिखिएगा, चौथा में लिखिएगा ये वाला गुहायम को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचारा, ये चौथा में हो जाएगा। फिर 5वां में बाबू लिखना है आप लोगों को ये घ नंबर वाला दुरस्त श्रृंगाला रवम करतु मारब्ध। ओके बच्चों, तो ये आपको 5वां नंबर में लिखना है। 6ठा नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो 6ठा नंबर सिंहा है ना, सिंहा श्रृंगालस्य आहानाम करोत। ओके, ये आपका 6 नंबर में एंड ये अंतिम वाला बच गया, तो ये 7 नंबर पे। देखिए ये सबको अब हम हिंदी नहीं समझाए, क्यों नहीं समझाए, क्योंकि हमने इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीका से पढ़ाया है। अब आप लोग इसको पढ़िएगा, यही सब क्या है, लाइन बाय लाइन वाक्य लिखा है और यही लाइन बाय लाइन वाक्य यहाँ पर दिया। इसको सिर्फ सजाना था कि कौन सा घटना पहले हुआ था, ठीक है ना। जैसे मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि सबसे पहले बताइए आपके बड़े भैया आए होंगे आपके घर में, उसके बाद आप आए होंगे। तो उसी प्रकार जैसे आपका भाई में कितना स्थान है, तो आपके अगर कोई बड़ा भाई होगा तो अगर उसके बाद आप होंगे तो आपका दूसरा स्थान होगा, या सबसे बड़े भाई हैं तो आपका पहला स्थान होगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आपको इस सब में कौन सा घटना पहले हुआ उसको पहला स्थान देना है, फिर दूसरा में ये हुआ था, फिर तीसरा में कौन सा, ऐसे आपको बनाना था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपका कहता है कि यथा निर्देश मुक्त रत, अर्थात आपको क्या करना है, निर्देशानुसार उत्तर को लिखना है। जैसे कौम में देखिए एकाम महती गुहाम दृष्टवा सा और चिंतयत अस्मीन
वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्या सा पदानी अपि लिखत। अर्थात कहता है कि यहाँ पर जो अस्मिन वाक्य में है ना, आपको विशेषण पद को लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए हम क्या लिखेंगे उत्तर में, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए कहता है कि इस वाक्य में जो विशेषण पद आया ना संख्या, उसको लिखना है। तो देखिएगा एक काम क्या है, विशेषण पद है संख्या। आप लोग पढ़े होंगे संख्यावाचक विशेषण, तो वही एक काम हो जाएगा। और एक क्या है, महतीम। महतीम का मतलब होता है अनेक, बड़ा, है ना। महत्व मतलब बड़ा, तो आप महतीम, ये भी क्या है, विशेषण है। तो ये दो विशेषण शब्द हैं, तो लिख लीजिएगा दो विशेषण शब्द। दूसरा कहता है तदहम अस्य अहानाम करोमि अत्र अहम इति पदय कसमय प्रयुक्तम। अर्थात यहाँ पर जो है, यहाँ पर अहम जो प्रयोग हुआ है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो आप बोलिएगा यहाँ पर उत्तर में कि अहम शब्द का प्रयोग सिंह के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, सिंह के लिए। बोलेंगे अहम शब्द का प्रयोग सिंह के लिए हुआ है। आगे देखिए, यदि त्वम माना आहस्यसि अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम। अर्थात कहता है कि यहाँ पर ये जो वाक्य देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें कर्तृपद कौन सा है, ठीक है ना, कर्तृपद कौन सा है। तो बच्चे बोल दीजिएगा त्वम जो है सर यही है, ठीक है ना, त्वम। तो इस प्रकार आप लोगों को ये भी कंप्लीट करा दिए। आगे देख लीजिए, इसमें कुछ और है आपको। तो इसमें ये देखिए कहाँ पर, सिंहम पद पद्धति गुहाएं प्रविष्टा दृष्ट है ना, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। अर्थात इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो बोल दीजिएगा दृश्यते, है ना। दृश्यते जो है यही आपका क्रियापद है, ठीक है ना। इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद वनित्र संस्थस्य समामता जरा अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम की। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो बच्चे आप बोलिएगा यत्र। जो देख रहे हैं ना सर, यत्र यही है, इसमें कौन सा पद, अव्यय पद, ठीक है ना। बनेत अत्र संस्थस्य समानता जरा अस्मिन। तो ये बच्चे इस वाक्य में अत्र जो है ना, ये अत्र यही क्या है सर, अत्र नहीं यत्र है ना जी, ये यत्र हुआ, यो हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम मिटा लिख देते हैं बच्चे। चलिए यत्र यही क्या है, अव्यय पद है। आइए बच्चों आगे देखिएगा, आपका कहता है मंजूषात और अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब आपको क्या करना है, इस बक्से से शब्द को लेकर आपको इस खाली स्थान को भरना है, ठीक है ना। कहता है एकस्मिन वने डैश व्याघ्रा जाला विस्त्रिया स्थिता। अर्थात आपको यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो गया ना। चलिए दूसरा देखिएगा बच्चों, दूसरा आप लोग को यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यान से समझते जाइए। एंड आप लोग को जो खाली स्थान में भरना है वो भरते जाइए। यहाँ भरिएगा दूरी कर्मशा आकाशात स्वपरिवारा कपोत राजा, ठीक है ना। देश आगच्छत नीचे आगच्छत, ओके नीचे। उसके बाद देश कपूता टंडुलान और पश्यान। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग को भरिएगा यदा, ठीक है ना, यदा। अपश्यन तदा तेषा लोभो जात परम राजा सहमतानासीत तस्य युक्ति आसीत देश वने कोपी मनुष्य नास्ति। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर आपका क्या भरिएगा, यदि बने, ओके। उसके बाद देखिए कुतः टंडुलानाम संभवा, ओके। उसके बाद आप लोग को क्या भरना है ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, देखिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या भराया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा बताइए तो जल्दी से। कुतः टंडुलाम संभवता, यहाँ पर राज्ञा उपदेशम। तो इससे पहले आप लोग को संभवता भराइए, तो यहाँ पर खाली स्थान आपको दे दिया, खाली स्थान तो भरने वाला है नहीं कुछ। अतः उक्तम, है ना, यहाँ पर भरिएगा सहसा, क्या भरिएगा, सहसा जाले। यहाँ पर क्या भर लीजिएगा, चौ, ओके। तो इस प्रकार आपका हो गया, ओके। तो यहाँ पर आप लोग परम राज्य भर लीजिएगा, ठीक है, परम भर लीजिएगा। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपका जो ये भरने वाला था अव्यय पद को भरकर इस रिक्त स्थान को पूरा करना था, ये भी आप लोगों ने कर लिया। आइए मैं अब आपको इसका हिंदी समझा देता हूँ। देखिए एक बार में क्या हुआ कि शिकारी आकर, है ना, जाल बिछाकर दूर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कर्मशा आकाशा स्वपरिवार कपोत राजा नीचे आगच्छता। तो उसके बाद क्या होता है, आकाश से स्वपरिवार अर्थात पूरा परिवार कपोत राजा अर्थात कबूतर का पूरा, है ना, परिवार क्या होता है, नीचे आगच्छता है, अर्थात नीचे आ गया। यदा कपोता टंडुलाम औपस्यन तथा तेसा लोभो जाता। जैसे वो देखता है ना कि सारा कबूतर आ गया,
तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो एक बार जो शिकारी होते हैं वो जाल बिछा देते हैं और दूर खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आकाश से पूरा कबूतर परिवार नीचे आ जाता है। उसके बाद देखता है कि है ना नीचे उसको लोभ आ जाता है कि वो देखता है क्योंकि जाल पे क्या कहता शिकारी वो चावल का दाना दे दिया था, लेकिन उसको जो कबूतर का जो राजा था ना उस सहमत नहीं था कि हमको जाकर वो दाना खाना ही चाहिए। तभी कबूतर का जो राजा था ना वो बोलता है अगर यहाँ पर कोई अगर नहीं है मतलब इस जंगल में इस टंडुलाम में अगर कोई यहाँ पर नहीं है मनुष्य, कोई मनुष्य अगर नहीं है तो यहाँ पर चावल कहाँ से आ सकता है। ठीक है ना, अब बताइए बात तो सही है बाबू कि कोई भी बड़ा सा जंगल है वहाँ पर जाल बिछाकर अगर वहाँ पर कबूतर वहाँ पर दाना दिया है चावल का तो वो दाना आएगा कहाँ से, तो वहाँ पर तो कोई दिया होगा शिकारी ना। तब देखिए होता क्या है, तभी सभी कबूतर जो होते हैं लोभवश राजा का बात नहीं मानकर क्या करते हैं उसमें उतर जाते हैं और सभी फंस जाते हैं। इसलिए कहा गया अतः उक्तम सहसा विदित ना क्रिया, अर्थात कोई भी कार्य जो है वो जल्दी से नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो चैप्टर था ये इस प्रकार आपका समाप्त हो गया है ना। क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने इस प्रकार पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर हम मिलेंगे अगली चैप्टर नंबर 3 डिजी भारतम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार मैंने आप लोगों को क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 को पूरा हर एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीका से समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलती है अगली क्लास के साथ।